हेलो कोडिंग स्टार्स, वेलकम बैक। हम लोग पढ़ रहे थे इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस के बारे में कि सी लैंग्वेज के अंदर हम किस तरीके से यूज़र से इनपुट गेट कर सकते हैं और किस तरीके से डिस्प्ले स्क्रीन पे हम आउटपुट जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मेटेड फंक्शंस। आज हम कवर करने वाले हैं अनफॉर्मेटेड फंक्शंस। फॉर्मेटेड फंक्शंस वो होते हैं जिनके अंदर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज़ करते हैं, जैसे %d हो गया, %c हो गया, %f हो गया। ये हमारे क्या होते हैं? फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। किसी भी फंक्शन के अंदर जब हम फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं इनपुट आउटपुट फंक्शंस में, तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे फॉर्मेटेड फंक्शन। जिन फंक्शंस में हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज़ नहीं करते वो क्या होते हैं? हमारे अनफॉर्मेटेड फंक्शंस। फॉर्मेटेड फंक्शंस में हम जो हमारा आउटपुट है उसको फॉर्मेटेड मैनर में जो है डिस्प्ले स्क्रीन पे प्रिंट करवा सकते हैं। सपोज हमने एक प्रोग्राम बनाया 2 नंबर के एडिशन का, जिसमें हमारा ए नाम का वेरिएबल है, बी नाम का वेरिएबल है। ए नाम के वेरिएबल में फर्स्ट इनपुट है हमारा जो कि हम यूज़र से इनपुट करवा रहे हैं। सपोज इसमें यूज़र ने इनपुट किया 5। बी नाम के वेरिएबल में यूज़र ने क्या इनपुट किया? 10। अब सम नाम के वेरिएबल में हम अपने कोड में क्या करवा रहे हैं? ए प्लस बी, यानी कि दोनों नंबर्स का एडिशन। अब हमें इसको फॉर्मेटेड मैनर में अगर अपनी कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है, क्या प्रिंट करवाना है कि एडिशन ऑफ 5 एंड 10 इज 15। ये क्या हो गया? हमारा फॉर्मेटेड मैनर हो गया। अब हम सिर्फ 15 प्रिंट करवाने की जगह हम क्या कर रहे हैं? हम फॉर्मेटेड मैनर में अपना जो आउटपुट है उसको प्रिंट करवा रहे हैं कि एडिशन ऑफ 5 एंड 10 इज 15। सपोज यहाँ पे यूजर ने 6 और 12 दिया होता, उस केस में क्या होता? एडिशन ऑफ 6 एंड 12 इज 15। यानी कि फॉर्मेटेड फंक्शंस की हेल्प से हम अपने डेटा को, जो हमारा आउटपुट है, उसको फॉर्मेटेड मैनर में हमारी जो कंसोल स्क्रीन है उसके ऊपर प्रिंट करवा सकते हैं। ओके, तो ये हम कैसे करवाएंगे अगर हम बात करें तो प्रिंटफ के अंदर प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से। प्रिंटफ फंक्शन क्या है? हमारा फॉर्मेटेड फंक्शन है जो कि क्या है, किस टाइप का है? इनपुट है या आउटपुट फंक्शन है? ये हमारा आउटपुट है, फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन है। प्रिंटफ फंक्शन क्या है? हमारा फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन। तो हम किस तरीके से, ये लाइन किस तरीके से हम प्रिंट करवाएंगे? सबसे पहले हम एज इट इज़ एडिशन को एज इट इज़ लिखेंगे। एडिशन ऑफ हम एज इट इज़ लिखेंगे। ये हमारा वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है। क्या वेरिएबल है? हमारा ए नाम का वेरिएबल है। सेकंड, एंड को हम एज इट इज़ लिखेंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे? %d फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे इस 6 की जगह। इस ये 6 किस में पड़ा हुआ है? हमारा ए नाम के वेरिएबल में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे? इस वेरिएबल को यहाँ यूज़ करेंगे। इसके लिए हम %d फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे, क्योंकि %d फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटीजर टाइप की वैल्यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद एंड जो है उसको एज इट इज़ हम लिखेंगे। उसके बाद जो 12 है वो 12 हमारा बी नाम के वेरिएबल में है, तो इसके लिए हम एक और %d फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे। उसके बाद इज़ जो है वो हमारा एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद 15 किसके अंदर पड़ा हुआ है? हमारा सम नाम के वेरिएबल में। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? सम। उसके बाद हमारी जो डबल इन्वर्टेड कोमास हैं वो क्लोज, फिर कोमा। उसके बाद फर्स्ट जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है हमारा, उसके लिए फर्स्ट वेरिएबल है हमारा ए, कोमा, then second variable is b, and then third variable it is sum. Okay, bracket close, सेमीकोलन। इस तरीके से हम अपना जो डेटा है उसको, हमारा जो आउटपुट है उसको फॉर्मेटेड मैनर में प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन अनफॉर्मेटेड फंक्शंस की बात करें तो उसके अंदर हम सिर्फ आउटपुट प्रिंट करवा सकते हैं, उसको फॉर्मेटेड मैनर में हम प्रिंट नहीं करवा सकते। अनफॉर्मेटेड फंक्शंस आर नॉट एबल टू कंट्रोल द डेटा फॉर्मेट एज दे डू नॉट यूज फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। क्योंकि इनमें हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज़ नहीं करते, इसलिए आउटपुट को फॉर्मेटेड मैनर में प्रिंट नहीं करवा सकते। क्या कुछ एग्जाम्पल जो कि फॉर्मेटेड अनफॉर्मेटेड फंक्शंस हैं हमारे? गेट सी एच, गेट कैर, पुट एस, पुट सी एच एंड गेट एस। ये हमारे कुछ अनफॉर्मेटेड फंक्शंस हैं। पुट कैर, पुट एस एंड पुट सी एच की बात करें तो ये हमारे आउटपुट अनफॉर्मेटेड फंक्शंस हैं। इन तीनों फंक्शंस की बात करें, गेट एस, गेट सी एच, गेट कैर एंड गेट एस, तो ये हमारे क्या हैं? इनपुट अनफॉर्मेटेड फंक्शंस। प्रिंटफ, स्कैनफ क्या है? हमारे फॉर्मेटेड फंक्शंस हैं। स्कैनफ की बात करें तो वो क्या है हमारा? स्कैनफ फंक्शन की बात करें और प्रिंटफ फंक्शन की बात करें तो दोनों ही क्या हैं? फॉर्मेटेड फंक्शंस हैं। क्या है? फॉर्मेटेड फंक्शंस।
क्यों? क्योंकि इनमें हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स को यूज़ करते हैं। स्कैनफ की बात करें तो ये हमारा इनपुट फंक्शन है और प्रिंटफ क्या है? हमारा आउटपुट फंक्शन है। ओके तो ये दोनों हमारे फॉर्मेटेड फंक्शंस हो गए, ये हमारे अनफॉर्मेटेड फंक्शंस हो गए। नेक्स्ट हम डीपली अगर इनकी बात करें तो गेट सी एच फंक्शन की बात करें। गेट सी एच फंक्शन रीड अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड बाय द यूजर बट डोंट डिस्प्ले दैट कैरेक्टर ऑन द कंसोल स्क्रीन एंड इमीडिएटली रिटर्न विदाउट प्रेसिंग एंटर की। तो गेट सी एच फंक्शन जो है वो सिंगल कैरेक्टर इनपुट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। अभी मैंने बताया कि गेट सी एच क्या है? हमारा इनपुट फंक्शन है, अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन। ये क्या करता है? सिंगल जो कैरेक्टर है उसको इनपुट करता है, बट ये कंसोल स्क्रीन पे ये प्रिंट नहीं करवाता कि हमने एंटर क्या किया है। क्या कह रहा है? डजंट डिस्प्ले दैट कैरेक्टर ऑन दी कंसोल स्क्रीन। अगर हम इस कोड की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले हमारी प्रिंटफ लाइन लिखी हुई है, एक हैप्पी कोडिंग एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। गेट सी एच फंक्शन क्या करेगा? यूजर से एक कैरेक्टर जो है वो इनपुट करेगा। अगर हमें देखना हो कि हमने इसमें क्या प्रिंट किया है, क्योंकि जब हम इनपुट करेंगे उस केस में हमें ये शो नहीं होगा कि हमने इनपुट क्या किया है। ओके सपोज ये हमारी कंसोल स्क्रीन है, उस पर सबसे पहले हैप्पी कोडिंग लाइन प्रिंट होगी, उसके बाद कर्सर यहाँ आएगा, उसके बाद हम जो भी की हम प्रेस करेंगे, सपोज हमने ए प्रेस किया तो ए जो है वो यहाँ पे शो नहीं होगा, लेकिन वो गेट सी एच फंक्शन द्वारा क्या किया जाएगा? इनपुट किया जाएगा। अगर हमें देखना हो कि हमने गेट सी एच फंक्शन में क्या इनपुट किया है तो हम इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं कि प्रिंटफ फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे? सबसे पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे परसेंट सी क्यों? क्योंकि ये हमारा कैरेक्टर टाइप का है। कैरेक्टर टाइप के लिए हम परसेंट सी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं गेट सी एच। तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट की बात करें तो सबसे पहले गेट सी एच जो है वो एग्जीक्यूट होगा, वो इवेलुएट होगा, उसके बाद प्रिंटफ फंक्शन। तो सबसे पहले जो भी यूज़र इनपुट करेगा, सबसे पहले यूज़र ने सपोज ए प्रेस किया तो वो सबसे पहले वहाँ पे शो नहीं होगा, लेकिन जब प्रिंटफ फंक्शन एग्जीक्यूट होगा उस केस में वो ए जो है वो कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। तो उस केस में हम देख सकते हैं मेनली जो गेट सी एच फंक्शन है हम यूज़ करते हैं टर्बो सी प्लस प्लस जो IDE है, टर्बो सी प्लस प्लस जो IDE है जो हम सबसे स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं, उसी के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं। उसके अंदर हम मेनली यूज़ करते हैं गेट सी एच फंक्शन को, क्योंकि उसमें जो कंसोल स्क्रीन है उसको रोकने के लिए हम यूज़ करते हैं कि ये क्या करता है, एंड में सबसे एंड में हम इसको लिखते हैं ताकि सबसे एंड में जब हमारा पूरा वर्क जो है, जो कोड जो है वो पूरा इवेलुएट हो चुका हो, उसके बाद यूज़र क्या करता है? एंटर प्रेस करता है, और या फिर हम कोई भी की प्रेस कर सकते हैं। मेनली हम एंटर प्रेस करते हैं टर्बो सी प्लस प्लस में लास्ट में, जब हमारा पूरा कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका होता है। उसके बाद हम लोग वापस से कंसोल स्क्रीन पे कहाँ आ जाते हैं? रीडर स्क्रीन पे। तो मेनली गेट सी एच फंक्शन क्या करता है? उस स्क्रीन को, कंसोल स्क्रीन को होल्ड करके रखता है तब तक उसको एंटर जो है वो नहीं मिल जाता। मेनली हम एंटर प्रेस करते हैं, बट हम कोई भी कैरेक्टर जो है वो प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ये कैरेक्टर टाइप की वैल्यू लेता है। अब कैरेक्टर्स में हमारे 0 to 9 डिजिट्स भी आती हैं तो हम वो भी प्रेस कर सकते हैं, सिंबल स्पेशल सिम्बल्स भी प्रेस कर सकते हैं। तो मेनली गेट सी एच फंक्शन जो है वो स्क्रीन को होल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। और गेट सी एच फंक्शन हम इसलिए भी यूज़ करते हैं, सपोज हम कोई ऐसी कोई वैल्यू हम लोग एंटर कर रहे हैं जिसको हमें प्रिंट नहीं करवाना, यानी कि कोई हिडन वैल्यू जब हम एंटर कर रहे होते हैं, जैसे कि सपोज पासवर्ड हो गया हमारा, ठीक है, उस केस में हम गेट सी एच फंक्शन को यूज़ करते हैं। आगे हम गेट कैर फंक्शन की बात करें। गेट कैर फंक्शन इज यूज टू रीड ओनली फर्स्ट सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड वेदर मल्टीपल कैरेक्टर्स इज टाइप बाय द यूजर एंड दिस फंक्शन रीड वन कैरेक्टर एट वन टाइम until and unless enter की इज pressed। जो गेट कैर फंक्शन है वो भी सिंगल कैरेक्टर इनपुट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सपोज ये हमारी कंसोल स्क्रीन है, ये क्या करता है? जितने भी कैरेक्टर हम, सपोज हम मल्टीपल कैरेक्टर्स इनपुट कर रहे हैं, हमने क्या इनपुट किया? ABDEGH, सपोज हमने मल्टीपल कैरेक्टर्स जो है वो इनपुट किए, लेकिन गेट कैर फंक्शन क्या करता है? सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर इनपुट करता है। जब हम एंटर की प्रेस करेंगे उस केस में ये सिर्फ क्या इनपुट करेगा? फर्स्ट कैरेक्टर जो भी हमने इनपुट किया था, जो भी हमने प्रेस किया था फर्स्ट कैरेक्टर, ओके, वो सिर्फ उसी को इनपुट करेगा, बाकी जो कैरेक्टर्स है उनको इनपुट नहीं करेगा। गेट कैर फंक्शन जो है वो शो करवाता है कि हम क्या इनपुट कर रहे हैं, लेकिन गेट सी एच फंक्शन शो नहीं करवाता कि हमने कौन सी की जो है वो प्रेस किया, लेकिन गेट कैर फंक्शन जो है वो शो करवाता है। अगर इसकी बात करें हम कोड की, तो यहाँ पे सबसे पहले एज इट इज़ एंटर एनी कैरेक्टर, ये लाइन हमारी प्रिंट होगी कंसोल स्क्रीन पे।
उसके बाद गेट कैर फंक्शन जो है वो इवेल्युएट होगा। गेट कैर फंक्शन क्या करेगा, सपोज हमने प्रिंट किया ABCD, इस केस में क्या होगा, अब CH नाम का जो वेरिएबल है उसमें क्या असाइन करवाया जाएगा, A वेरिएबल, क्योंकि गेट कैर फंक्शन जो है वो सिर्फ सिंगल कैरेक्टर लेता है। और कौन सा कैरेक्टर लेगा, फर्स्ट कैरेक्टर जो भी हमने इनपुट किया। अब हमने एंटर किया, एंटर करने के बाद क्या होगा, CH नाम के वेरिएबल में क्या ए जो है वो इनपुट करवाया जाएगा। ये हमारा CH वेरिएबल हो गया, इसमें क्या असाइन करवाया जाएगा, ए वेरिएबल असाइन करवाया जाएगा। जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे उस केस में हमारा आउटपुट क्या रहेगा, ए। तो मेनली गेट कैर फंक्शन जो है, जब तक हम एंटर नहीं करते तब तक हम कितने भी जो कैरेक्टर है उनको प्रेस कर सकते हैं, कितने भी की हम प्रेस कर सकते हैं, बट वो इनपुट क्या करेगा, ओनली एंड ओनली फर्स्ट कैरेक्टर वी प्रेस। ओके तो गेट कैर फंक्शन जो है वो भी एक सिंगल कैरेक्टर इनपुट करने के लिए यूज किया जाता है। सेकेंड बात करते हैं गेट एस फंक्शन की। गेट एस फंक्शन रीड अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग फ्रॉम द कीबोर्ड बाय द यूजर एंड दीज कैरेक्टर्स गेट स्टोर्ड इन अ कैरेक्टर एरे। तो गेट एस फंक्शन, एस फॉर स्ट्रिंग, एस फॉर स्ट्रिंग, गेट एस फंक्शन किस लिए यूज किया जाता है, स्ट्रिंग को इनपुट करने के लिए। अभी तक हम सिर्फ सिंगल कैरेक्टर जो है वो इनपुट कर रहे थे गेट CH और गेट कैर फंक्शन से, लेकिन गेट एस फंक्शन से हम क्या करते हैं, पूरी स्ट्रिंग हम इनपुट कर सकते हैं। स्ट्रिंग क्या होती है, जैसे कि कोई नेम हो गया, कोई भी नेम हो सकता है, हेलो वर्ल्ड हो गया, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, स्ट्रिंग्स होती हैं, जो कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि क्या होती है हमारी एरे, कैरेक्टर एरे होता है। ओके तो इसमें अगर हम बात करें इस कोड की, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक कैरेक्टर एरे लिया हुआ है। एरे हम लोग बाद में डीपली पढ़ने वाले हैं, इसमें हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हमारा कैरेक्टर टाइप का एरे है। प्रिंटफ फंक्शन में हम सबसे पहले क्या प्रिंट करवा रहे हैं, एंटर अ लाइन ऑफ टेक्स्ट। तो ये सबसे पहले एज इट इज़ प्रिंट होगा। प्रिंटफ फंक्शन में जो भी हमने डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखा हुआ है वो एज इट इज़ हमारी कंसोल स्क्रीन पे, यूज़र स्क्रीन पे जाके प्रिंट होगा। उसके बाद जब हम इस लाइन पे आएंगे उस केस में क्या होगा, गेट एस फंक्शन क्या करेगा कि यूज़र ने जो भी इनपुट किया है उसको किस वेरिएबल में स्टोर करवाएगा, st नाम के वेरिएबल के अंदर। जो भी मेमोरी के अंदर st नाम का वेरिएबल है उसमें क्या स्टोर करवाएगा, जो भी यूज़र ने इनपुट किया। सपोज हमने क्या इनपुट किया, हेलो वर्ल्ड, तो ये कहाँ जाके स्टोर होगा, इस st नाम के वेरिएबल के अंदर। प्रिंटफ फंक्शन वापस से इवेलुएट होगा। इस केस में यू एंटर्ड सबसे पहले प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद %s। अब ये हमारा प्रिंटफ फंक्शन है। %s हम यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, st नाम के वेरिएबल को प्रिंट करवाने के लिए। st नाम का वेरिएबल किस टाइप का है, हमारा स्ट्रिंग टाइप का है, इसलिए हम कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ कर रहे हैं, %s फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो इस केस में क्या होगा कि एज इट इज़ हमने जो भी इनपुट किया था, जो भी हमारे st नाम के वेरिएबल के अंदर पड़ा हुआ है वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा हमारा। ओके तो सिंपली क्या हो रहा है, गेटएस फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग को इनपुट करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। अब स्ट्रिंग को हम लोग अगर बात करें स्कैनएफ फंक्शन की, तो ये हमारा सेम कोड है पूरा, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, गेट एस फंक्शन की जगह हम क्या यूज़ कर रहे हैं, स्कैनएफ फंक्शन, क्योंकि स्कैनएफ फंक्शन भी हमारा क्या होता है, फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन होता है। तो इसके अंदर हम क्या करें, %s फॉर्मेट स्पेसिफायर की हेल्प से हम क्या करें, यहाँ पे एम्परसेंड साइन भी आएगा। ओके प्रिंटफ से हम उसको प्रिंट करवाएं। सबसे पहले हम st नाम के वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं, जो भी यूज़र है उसने इनपुट किया है। हमने क्या इनपुट किया, हेलो वर्ल्ड। लेकिन क्या होता है कि एक ड्रॉबैक है स्कैनएफ फंक्शन का, कि ये क्या करता है कि इस वाइट स्पेस के बाद जितने भी कैरेक्टर या जो भी स्ट्रिंग हमने लिखा है वो उसको नहीं लेता है, इनपुट नहीं करता है। वो सिर्फ क्या इनपुट करेगा, जब तक हमने जो वाइट स्पेस है उसको यूज़ नहीं किया, उससे पहले की जो भी स्ट्रिंग है वो उसको इनपुट करेगा। और जब हम प्रिंटफ फंक्शन पे आएंगे, यहाँ पे जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे उस केस में हमारे पास सिर्फ हेलो प्रिंट होगा। क्यों, क्योंकि स्कैनएफ फंक्शन ने सिर्फ हेलो को इनपुट किया है, बाद में वाइट स्पेस और जो वर्ल्ड है उसको इनपुट नहीं किया। इसलिए हम मेनली क्या यूज़ करते हैं, हम स्कैनएफ फंक्शन यूज़ कर सकते हैं जब हम इस चीज़ में श्योर हों कि हमारी स्ट्रिंग के अंदर जो है कोई भी वाइट स्पेस हम यूज़ नहीं करने वाले हैं। उस केस में हम स्कैनएफ फंक्शन यूज़ कर सकते हैं %s फॉर्मेट स्पेसिफायर की हेल्प से। लेकिन गेट एस फंक्शन जब हम यूज़ करते हैं, जब हमें पूरी स्ट्रिंग ये काम में लेनी हो, जब हमें वाइट स्पेसेस भी यूज़ करने हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं, गेट एस फंक्शन, जो कि एक स्ट्रिंग इनपुट करने के लिए यूज़ किया जाता है। प्रिंटफ फंक्शन एज इट इज़ प्रिंट करवाएगा स्ट्रिंग, ठीक है। जो भी स्ट्रिंग इस वेरिएबल के अंदर जो भी स्ट्रिंग पड़ी हुई है उसको एज इट इज़ प्रिंट करवाएगा। आगे हम आते हैं
पुट कैर फंक्शन में पुट कैर प्रिंट्स अ सिंगल कैरेक्टर टू द टर्मिनल एट अ टाइम। पुट कैर क्या करता है, एक टाइम पे एक ही सिंगल कैरेक्टर को प्रिंट करवाता है। अगर इस कोड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा ch नाम का वेरिएबल है। ch नाम का वेरिएबल किस टाइप का है, कैरेक्टर टाइप का है। सबसे पहले हमने प्रिंटफ के अंदर क्या लिखा है, एंटर एनी कैरेक्टर। तो कंसोल स्क्रीन पे सबसे पहले ये लाइन जो है हमारी एज इट इज प्रिंट होगी, डबल इन्वर्टेड कोमा में जो भी है हमारा एज इट इज कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट होगा। उसके बाद गेट कैर फंक्शन जब इवेल्युएट होगा, गेट कैर फंक्शन क्या करता है, सिंगल कैरेक्टर इनपुट करता है। सिंगल कैरेक्टर जो भी यूजर ने प्रेस किया, सपोज ये हमारी कंसोल स्क्रीन है, उस पर सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, ये लाइन प्रिंट होगी। उसके बाद जब हम इस स्टेटमेंट पे आएंगे गेट कैर, सपोज हमने क्या एंटर किया, ए एंटर किया, तो ए जो है वो कहाँ जाके स्टोर होगा, ए नाम के वेरिएबल के अंदर, सॉरी ch नाम के वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर होगा, ए स्टोर होगा। पुट कैर ch, ये हम क्या कर रहे हैं, पुट कैर जो कि क्या करता है, जो भी कैरेक्टर है उसको प्रिंट करवाने के लिए यूज किया जाता है। ch नाम के वेरिएबल में जो भी कैरेक्टर है उसको एज इट इज कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट करवाया जाएगा, यानी कि ए। ओके तो पुट कैर फंक्शन क्या करता है, सिंगल कैरेक्टर जो है उसको प्रिंट करवाता है। और सिंगल कैरेक्टर अगर हमें इनपुट करना है तो हम पुट जो गेट कैर फंक्शन है उसको यूज करते हैं। अब दोनों काम हम प्रिंटफ स्कैनफ फंक्शन की हेल्प से भी कर सकते थे। स्कैनफ फंक्शन की हेल्प से हम %c फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज करके जो हमारा कैरेक्टर है उसको इनपुट कर सकते थे। प्रिंटफ की हेल्प से %c फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज करके उसको कंसोल स्क्रीन पे प्रिंट करवा सकते थे। स्कैनफ फंक्शन में हमने %c फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया है क्योंकि ये क्या करता है, कैरेक्टर्स के लिए यूज़ किया जाता है। %c फॉर्मेट स्पेसिफायर ये क्या करेगा, ch नाम का वेरिएबल जहाँ पे भी मेमोरी के अंदर है उसके एड्रेस पे क्या करेगा, जो भी यूज़र ने इनपुट किया, ए इनपुट किया तो उसको वहाँ पे जाके स्टोर करवाएगा। और प्रिंटफ फंक्शन क्या करेगा, ch नाम के वेरिएबल में जो भी पड़ा हुआ है उसको एज इट इज़ उठा के प्रिंट करवा देगा। ओके तो हम ये काम जो है वो सिंपल हमारे फॉर्मेटेड फंक्शंस जो हैं उनकी हेल्प से भी प्रिंट करवा सकते थे। और ये हो गए हमारे अनफॉर्मेटेड फंक्शंस। आगे पुटेस फंक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, स्ट्रिंग को प्रिंट करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। पुटेस फंक्शन इज यूज टू प्रिंट स्क्रीन टू द स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम। ये क्या करता है, स्ट्रिंग को प्रिंट करवाता है। स्ट्रिंग को इनपुट कैसे करते हैं हम, गेट एस फंक्शन से। और अगर स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना हो तो पुट एस फंक्शन हम यूज़ करते हैं। इस केस में हम क्या करें, इस कोड में सबसे पहले ये हमारा ch नाम का एक कैरेक्टर एरे है जिसके अंदर हम हेलो कोडिंग स्टार्स इनिशियलाइज करवा रहे हैं। उसके बाद पुट एस फंक्शन की हेल्प से हम उस कैरेक्टर को जो है प्रिंट करवा रहे हैं। ओके सिंपली अगर हम यही काम प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन की हेल्प से करते तो %s फॉर्मेट स्पेसिफायर हम यूज़ कर रहे होते। अगर हम कोई भी स्ट्रिंग जो है उसको इनपुट कर रहे होते तो जो स्कैनफ फंक्शन है वो क्या करता, वाइट स्पेस से पहले जो भी लिखा हुआ है यानी कि हेलो, ओनली हेलो को वो सपोर्ट करता। वाइट स्पेस के बाद जो भी लिखा हुआ है वो उसको इनपुट नहीं करता। अगर हमें यूज़र से हेलो कोडिंग स्टार्स इनपुट करवाना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, गेट एस फंक्शन। क्या यूज़ करेंगे, गेट एस फंक्शन, जो कि स्ट्रिंग को इनपुट करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है तो हम पुट एस फंक्शन यूज़ करेंगे। ब्रैकेट में हम क्या लिखते हैं, वेरिएबल नेम लिखते हैं। ओके तो ये थे हमारे अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस। फॉर्मेटेड एंड अनफॉर्मेटेड दोनों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इनपुट आउटपुट फंक्शंस वाला टॉपिक जो है सी लैंग्वेज के अंदर वो हम कवर कर चुके हैं कंप्लीट। नोट्स जो है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। प्रैक्टिस आप लोगों को खुद से करनी पड़ेगी। हर एक कोड की जो है आप प्रैक्टिस करो, अदरवाइज आप भूल जाओगे कि गेट ch फंक्शन, पुट एस फंक्शन, गेट कैर फंक्शन, प्रिंटफ स्कैनफ कब यूज़ करने हैं, हमें किस केस में कौन सा प्रिंट फंक्शन हम यूज़ करने वाले हैं। तो ये क्योंकि सी लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी हैक्टिक है, यानी कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैक्टिक ही होती है, बट जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम कुछ भी समझने वाले नहीं हैं। तो प्रैक्टिस हम लोगों को करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैप्पी कोडिंग। कोई भी डाउट हो तो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।